वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन। एंड आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, बहुत ही जल्द, बहुत ही करीब है सीएमए रजिस्ट्रेशन की डेट। अगर आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल किसी भी लेवल पे अगर आपको कराना है रजिस्ट्रेशन, तो आप 31 जुलाई तक वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अगर वो सीए परस्यू कर रहे हैं, सीएस परस्यू कर रहे हैं और साथ में सीएमए करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इसे देख सकते हैं और वो लोग समझ सकते हैं कैसे ये बेनिफिट करेगा और कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो गाइज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी फाउंडेशन कोर्स के लिए सबसे पहले। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे आपको इनरोल करना है। आप फ़ोन लैपटॉप दोनों से ही ये कर सकते हो, मैं फ़ोन पे करके बताऊंगी आपको। तो पहले हम एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, देन हम उस चीज़ पे जाएंगे। हाँ, इसमें ट्रेनिंग पीरियड चेंज हो चुका है, जो कि पहले 6 मंथ्स का था, अब 15 मंथ्स का हो गया है। एंड कुछ फ़ी में भी चेंजेस आए हैं, वो सभी तो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। लेकिन ट्रेनिंग वाली चीज़ को अगर आप ज़्यादा जानने चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक और वीडियो बना के बताऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ उन सभी के लिंक, जैसे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी या फिर आप कैसे उस साइट पे जा सकते हैं, सब कुछ लिंक में मैं दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स की, से कि अगर मैं बात करती हूँ फाउंडेशन कोर्स की, तो कौन कौन फाउंडेशन कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले वो लोग एलिजिबल हैं जो अपना 10th क्लियर कर चुके हैं एंड 12th क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने 10th 12th क्लियर कर लिया है, देन आप फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, या उसके इक्विवेलेंट कुछ किया है। अच्छा, अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, देखो, एक तो प्रोस्पेक्टस खरीद सकते हो आप 250 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो आपके 10th की मार्कशीट लगानी है, देन 12th की मार्कशीट लगानी है, एंड देन 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिएंगी, 3। एक तो क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लगेगी, 1 पेस्टेड ऑन आइडेंटिटी कार्ड एंड 1 अटैच विद द एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको फॉर्मेलिटीज़ में चाहिए होगा। साथ में आपको उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा, या तो किसी सीएमए से, या किसी सीए से, या किसी सीएस से, या फिर कोई भी ऑफिशियल गैजेट या कोई ऑफिसर है ये है तो उससे आप अटेस्ट करा सकते हो एंड अपने आप को एनरोल करा सकते हो। मैं मेनली बात करने वाली थी इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट में करना चाहते हैं। क्योंकि है ना, अगर मान लो आपने सीएस का फाउंडेशन किया है, तब भी आप एलिजिबल होते हैं, आप सीएम में इंटर में डायरेक्ट आपको मिल जाता है। एंड हम लोग बात कर रहे थे कि सीए के स्टूडेंट जब सीएम में करना चाहते हैं तो कैसे है। देखिए, एक तो आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा, अगर आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है, तब भी आप उसमें सीएमए में इनरोल कर सकते हैं। वो मैं ऑप्शन वहाँ पे दिखा दूंगी जहाँ जब हम इनरोल कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तब भी आप कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन ऑफ कैट इंस्टीट्यूट्स एंड फाउंडेशन लेवल अगर आपने दिया है, सीएमए का फाउंडेशन दिया है, देन ऑब्वियसली आप एलिजिबल हो गए ना सीएमए के इंटर के लिए, ठीक है। तो ये लोग, अगर मान लो आपने फाउंडेशन पास किया ICSI विच इज़ सीएस, अगर आपने सीएस का फाउंडेशन क्लियर किया है, तब जाके आप डायरेक्ट सीएमए इंटर में पा सकते हो। अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया है, सीए का इंटरमीडिएट, सीएस का फाउंडेशन, समझ रहे हैं आप, सीएस का फाउंडेशन अगर आपने क्लियर किया है तो आप जाके आराम से सीएमए इंटर में अपने लिए जगह बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका पता लग गया होगा। अच्छा, इसमें बात आती है आप कब तक आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप जून के लिए एग्जाम देते हैं, तब आपको बेसिकली इसका फंडा क्या होता है कि 4 महीना पहले आपको इनरोल करना होता है। तो अब अगर आप जून में एग्जाम देंगे तो 31 जनवरी तक आपको अपना इनरोलमेंट करा लेना है। और जैसे कि अब मैं दिसंबर की बात करी थी, तो डेट क्या हो जाएगी, 31 जुलाई हो जाएगी। तो 31 जुलाई तक आपको अपने आप को रजिस्टर करा लेना होगा। अगर आप करा लेते तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया।
खुद को एनरोल कराते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तब आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो तब तक का सारी मार्कशीट चाहिए होंगी कि इस सेमेस्टर में आपके इतने इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, एक फ़ोटो चाहिए होगी और एक सिग्नेचर चाहिए होगा जो डिजिटल सिग्नेचर होगा। अच्छा, 2 आईडीज़ चाहिए होंगी। एक आईडी ऐसी होगी जो मतलब आप एक आईडी से भी काम कर सकते हो, लेकिन उसमें एक आइडेंटिटी कार्ड मांगता है और एक एज प्रूफ मांगता है। ठीक है, तो वहाँ आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, बहुत इजीली सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट के लिए था। फाइनल के लिए भी आप जाकर एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी एलिजिबिलिटी पढ़ ली थी। अब जाकर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मैं फ़ोन पर इसको बहुत जल्दी एंड बहुत अच्छे से एनरोल कर लूँगी। आपको पूरा प्रोसीजर पता लग जाएगा। अच्छा, अब एक बात और आती है, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं 2020 से। जैसे कि ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो पहले 6 मंथ्स का था, अब 15 मंथ्स का हो गया है। आपकी फ़ी भी बढ़ गई है, पहले थी 20,000 इंटर की, लेकिन अब उससे ज़्यादा हो गई है। लेकिन आपको ये सारा फ़ीस वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, आप खुद देख पाओगे मैं जब आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और उससे सीखते हैं कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओके, दिख रहा है मैंने सर्च किया था ICMAI। जैसे मैंने ये सर्च किया मेरे पास इस टाइप का कुछ पोर्टल खुल के आ गया है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है एडमिशन का, क्योंकि हम लोगों को एडमिशन करना है तो हम लोग एडमिशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करोगे, देखो अभी हमने जितनी भी एलिजिबिलिटी पढ़ी ना वो सारी की सारी यहाँ पर है। तो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी अगर आपको खुद से पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपको देखो एक होता है कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन करा लिया होगा, अपना स्टेटस चेक करना है कि हमें एडमिशन मिल गया है या नहीं मिल गया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना है या कुछ भी किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ऑफलाइन ये ऑनलाइन एडमिशन स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अच्छा, हम लोगों को एडमिशन करना था तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेड जो आपको दिख रहा है ऑनलाइन एडमिशन, इस पर क्लिक करेंगे एंड देखेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके पास इस टाइप का इंटरफेस खुल गया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्या है, पास्ड क्लास 10th और इक्विवेलेंट, फीस है 6,000 एंड स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन एग्जामिनेशन फॉर December 2021। अप टू 31 दिसंबर आपको एनरोल करना है। हम लोग यहाँ आफ्टर ग्रेजुएशन वाला कर रहे थे, इंटरमीडिएट का होगा और इसकी और भी एलिजिबिलिटी है जो कि आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इंटरमीडिएट पे क्लिक कर लेंगे, बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख गया है। अच्छा, यहाँ पे फीस आपको दिख रहा है 23,100 एंड एग्ज़ाम कब होगा, December 2021 में। तो चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या आता है। देखो इस टाइप का आपका इंटरफेस खुल जाएगा और इसमें करना क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बोलता है कि ये देखो कि बिफोर फाइलिंग द फॉर्म रीड प्रोस्पेक्टिस केयरफुली, तो वो भी आप चाहो तो वो कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिस का 250 शायद चार्जेस था, तो वो आप देख सकते हो। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भर देनी है, जैसे कि क्लास 10th में आपका नाम चेंज था या नहीं, जैसे कि मैंने नो कर दिया है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ तो पास ग्रेजुएशन आ गया। ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी वो ये रहा, जैसे कि पासपोर्ट फ़ोटो, स्पेसिमेन सिग्नेचर, एज प्रूफ देना पड़ेगा जिसके लिए आप आधार कार्ड या कुछ भी दे सकते हो, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन बेस पे ले रही हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे अब ये पूछेंगे कि जो लोग लास्ट ईयर में हैं वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उनके लिए भी क्राइटेरिया वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि आप कौन से क्या चीज़ में। मैंने ग्रेजुएशन चूज़ किया है कि मतलब मैंने कंप्लीट कर लिया है तो मैंने ये चूज़ किया था। अच्छा, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर, वो अपने आप आ गया है। कोचिंग ओरल एंड पोस्टल, दो टाइप की कोचिंग होती हैं। ओरल का मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा, आप खुद जाके इंस्टीट्यूट की बुक्स को रिसीव करोगे, साथ में इंस्टीट्यूट आपको क्लासेस प्रोवाइड करेगा, मॉक टेस्ट वगैरह वो इंस्टीट्यूट खुद से कराएगा। पोस्टल का क्या होता है, वो आपको बुक्स जो है ना वो घर पर पहुंचवा देगा, घर पे पोस्ट कर देगा। उसके बाद आप कुछ भी करो, आप किसी से भी कोचिंग लो, खुद से पढ़ो, इट्स ऑल अप टू यू। तो ये दोनों इसका मतलब है। अच्छा, ओरल के लिए अलग से क्या कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ता है, सब कुछ फ्री है, सब कुछ इंस्टीट्यूट करवाता है। ये आपके ऊपर है आपको कौन सा वाला बेटर लगता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे पोस्टल कर दिया है कि मैं खुद से पढ़ूंगी। अच्छा, उसके बाद आप स्टेट चूज़ कर लीजिए, मैं दिल्ली चूज़ कर लेती हूँ,
आपका जो स्टेट है आपने चूज़ कर लेना है। रीजनल चैप्टर, अच्छा दिल्ली का एनआरसी सबका एक रीजनल है, वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आप एक ईमेल आईडी इसमें फिल करोगे, देखो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा सारा जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा, जो भी रीजनल सेंटर होगा। यहाँ पर आ जाती है आपकी ईमेल आईडी, जो कि मैं फिल कर देती हूँ, कॉमर्स जंक्शन 22@gmail.com। ओके, क्योंकि मेरा वाला तो उसमें नहीं आएगा पर्सनल वाला, तो ये वाला मैंने कर दिया है। अच्छा, जैसे ही मैंने ये किया है OTP आता है, मैं OTP फिल कर लेती हूँ। एक सेकेंड, देखो जैसे ही मैंने OTP फिल कर दिया था तो मेरे पास इस टाइप का एक नोट आ गया है, देखो पढ़ के देखो। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं, हम लोगों ने प्रोसीड कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इस टाइप का कुछ खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर आपने चीज़ें भरनी है। देखो हमने एप्लीकेशन डिटेल्स भरनी है, देन हमने अटैचमेंट में क्या क्या जाएगा आपको स्टार्टिंग में डिटेल्स बता दी थी। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स आएंगी। अच्छा, यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स में क्या क्या आएगा देखो, तो हम लोग मिस तानू, ठीक है। यहाँ पे आपको जो नाम भरना है वो वाला भरना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में होगा, क्योंकि मैंने आगे नो किया था कि मेरा 10th का बाद नाम चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो बाद वाला भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर क्लास एक 10th का सर्टिफिकेट, जैसा भी 10th का सर्टिफिकेट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10th का सर्टिफिकेट जैसा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10th का सर्टिफिकेट जैसा ही आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट है, आपका कुछ भी ऑक्यूपेशन, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो, आप भर सकते हो। आप अपना फादर का नेम भर सकते हो, मैं और यहाँ मदर नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, अच्छा जेंडर, कास्ट, फिज़िकली चैलेंज्ड हो, ये अपना एड्रेस, अपना कंट्री, स्टेट, पिन नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल, सब कुछ फिल कर देना। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन का भरते हो तो ये 3 चीज़ मैंडेटरी आती हैं कि आपने 10th की चीज़ें भरनी है कि आप जर्नल, 10th तो जर्नल से होता है। देन CBSE, अगर आप CBSE से हो, स्टेट बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड का भरो, किस ईयर में पास किया था वो करो, एंड कितनी परसेंटेज आई थी वो करो। क्लास 12th का करो और ग्रेजुएशन का ऐसे ही करो, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो आपने इसका फाउंडेशन किया है, तब आपको यहाँ CMA में करना है। CA से आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है कि आप इंटर, IPCC या इन सब में कितना मार्क्स आया था, और उसके बेसिस पे आप इसमें एडमिशन ले रहे हो। जैसे ही आप ये करते हो उसके बाद अटैचमेंट वाली साइट आ जाती हैं। तो चलिए मैं इसे फिल कर लेती हूँ एंड देन मैं आपको बताती हूँ। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी थी, तो ये देखो यहाँ पर आ गया है, एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा एंड ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप जा सकते हो चेक स्टेटस में जाके आप चीज़ें भरकर, और उसके बाद अपनी अटैचमेंट्स लगा दीजिएगा। देखिए डेट ऑफ बर्थ और अपना नंबर डाल के चीज़ें करना, अटैचमेंट्स लगा देना, और उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहो तो ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन से कर सकते हो, मैंने करके दिखा दी है आपको, ठीक है। तो जैसा कि अब आपने देख लिया होगा कि कैसे हम लोग सारी चीज़ें रजिस्टर करते हैं, आप इसी तरीके से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लैपटॉप में कीजिए, फ़ोन में कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई भी रोक बंद नहीं है। आप जैसे भी कर सकते हैं, जल्दी से एनरोल कीजिए एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से देना। ट्रेनिंग का जितना भी इशू है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग को लेकर ही बनाने का सोच रही हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक, चीज़ और आती है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका है इसका। तो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया था कि इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 12,000 हमने पे। तो एक चीज़ रह गई थी कि लास्ट डेट क्या है सेकेंड इंस्टॉलमेंट की। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट साइट पे मुझे कहीं नहीं मिला था, लेकिन मैंने पर्सनली कांटेक्ट करके पता किया है, उन्होंने बोला है 31 जुलाई है। तो आप अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट तब पे कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग हैं जो पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया था एंड उसकी वजह से एग्ज़ाम के लिए लायबल नहीं हो पाए थे, वो भी अब जाके अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं एंड देन एग्ज़ाम्स के लिए लायबल हो जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय।